अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी में सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ना है विटामिन डी की केमिस्ट्री के बारे में। तो विटामिन डी की केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है स्टेटमेंट, वो लिखा है दीज आर स्टीरोल्स। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि विटामिन डी जो है वो स्टीरॉयड्स होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड करें, तो जब हम लिपिड्स पढ़ते हैं तो हमने डिराइव लिपिड पढ़े थे। वहाँ मैंने आपको क्लियरली फ़र्क बताया था कि क्या स्टीरॉयड्स होते हैं, क्या स्टीरोल्स होते हैं। तो ये स्टीरोल्स हैं। और अगर आपको याद हो कि जब हमने इसके नाम पढ़े थे, तो हमने उसके नाम पढ़े थे एर्गोस्टीरोल। तो ये भी स्टीरोल्स हैं। तो विच आर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। तो ये जो स्टीरोल्स होते हैं ये प्रिकर्सर्स होते हैं विटामिन डी के। मतलब ये कि वो बाद में मिलके विटामिन डी बना सकते हैं। देयर आर अबाउट 10 कंपाउंड्स ऑफ विटामिन डी। 10 कंपाउंड होते हैं विटामिन डी के, जिसको हम नेम करेंगे एज D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। इस तरह से कैपिटल डी के साथ हम नंबरिंग लिखेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, हमने विटामिन ए में भी नंबरिंग की थी विटामिन ए के कंपाउंड को। लेकिन विटामिन ए में कितने कंपाउंड्स होते हैं? तो विटामिन ए में 2 कंपाउंड्स होते हैं। अभी हम विटामिन डी कर रहे हैं, इसमें कितने होते हैं? तो इसमें 10 कंपाउंड्स होते हैं। और इस 10 में से आउट ऑफ दिस ओनली 2 हैव एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिसमें एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी, और वो 2 कौन से हैं? वो हैं एर्गोस्टिरोल और कैल्सीफिरोल। अगर आपको याद हो तो हमने सिनोनिम में 3 नाम पढ़े थे, एंटी रिकेटिक विटामिन, और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि ये एर्गोस्टिरोल भी होते हैं और ये कैल्सीफिरोल होते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इन सब में से ये 2 हैं जो कि एर्गोस्टिरोल और कैल्सीफिरोल हैं। इन 2 में सिर्फ एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि विटामिन डी है। तो ये कौन से हैं? वो इन 10 में से D2 और D3 के बारे में बात हो रही है। तो ये है 2 विटामिन आपके पास आपको सामने नज़र आ रहे हैं। एक है एर्गोस्टिरोल, जिसके साथ लिखा हुआ है प्रोविटामिन D2। दूसरा लिखा हुआ है 7 डिहाइड्रो, डाई नहीं डिहाइड्रो, मतलब 7 कार्बन नंबर 7 पे एक हाइड्रो का रिमूवल हो गया, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम नाम देंगे प्रोविटामिन D3। तो प्रोविटामिन का आप सबको पता है कि प्रो मीन्स बिफोर। तो प्रोविटामिन ऐसा विटामिन है जो कि इनएक्टिव है, जो कि अभी अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है या अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, बल्कि उसकी फर्दर कन्वर्जन होगी जब, तो फिर उसके बाद वो एक्टिव होगा। तो ये एर्गोस्टिरोल है जो कि विटामिन D2 है, प्रोविटामिन D2 है, और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है जो कि प्रोविटामिन D3 है। जब इन दोनों को यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होगा, जब इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, तो फिर क्या होगा? फिर एर्गोस्टिरोल कन्वर्ट होगा एर्गो कैल्सीफिरोल में। एर्गोस्टिरोल कन्वर्ट होगा एर्गो कैल्सीफिरोल में, जो कि विटामिन D2 है। एर्गोस्टिरोल प्रोविटामिन D2 है, एर्गो कैल्सीफिरोल विटामिन D2 है। ठीक है। फिर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो कि प्रोविटामिन D3 है, वो कन्वर्ट होगा कॉलीकैल्सीफिरोल में, जो कि विटामिन D3 है। अगर हम इसकी बात करें तो जो एर्गोस्टिरोल है ये वेजिटेबल ओरिजिन है। वैसे तो ये एर्गट जो है फंजाई से हासिल किया गया था फर्स्ट, सबसे पहले, इसी वजह से इसके नाम के साथ यहाँ पे एर्गोस्टिरोल है। तो ये ऐसा स्टिरोल जो कि एर्गट से हासिल किया गया था, लेकिन ये वेजिटेबल ओरिजिन से मिलता है। और इसके अलावा जो ये प्रोविटामिन D3 है वो एनिमल ओरिजिन से मिलता है। D2 एंड D3 हैव सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन इन मैन। तो यही 2 वो विटामिन है जो कि एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि D2 एंड D3 हैं। और इनके नामों की वजह से मैंने आपको सिनोनिम में कहा था कि आपने ये 2 नाम आपको नेक्स्ट लेक्चर में याद हो जाएंगे। तो ये जो 2 नाम है आपके पास, तो वो ही विटामिन डी के सिनोनिम में हमने पढ़े थे। और थर्ड जो था वो एंटी रिकेटिक विटामिन था। तो इससे आपको तीनों नाम भी सिनोनिम याद हो गए। और प्रोविटामिन, अब इसमें MCQs के लिए आपको क्या याद करना है? प्रोविटामिन D2 क्या है? एर्गोस्टिरोल। फिर प्रोविटामिन D3 कौन सा है? आपने बताना है। विटामिन D3 यानी कि एक्टिव विटामिन D3 कौन सा है? फिर आपने उसका नाम बताना है। और अगर विटामिन D2 एक्टिव है तो वो एर्गो कैल्सीफिरोल है, कॉलीकैल्सीफिरोल विटामिन D3 है। इस तरह से करके इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो यहाँ तक आज था हमारा टॉपिक, और जो फर्दर हमारा यही विटामिन डी है वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।